क्या आपने कभी सोचा है कि इस अनंत ब्रह्मांड को आखिर संभाल कौन रहा है? जहाँ एक और ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं और शिव संहार करते हैं, वहीं एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो हर पल इस पूरी सृष्टि को संतुलित रख रही है। वह है विष्णु भगवान। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि विष्णु भगवान ये सब करते कैसे हैं? क्या वे सच में समय, कर्म और पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज हम इसी अद्भुत रहस्य को समझेंगे जो सृष्टि के हर नियम को एक अदृश्य शक्ति से जोड़कर रखता है, और यह सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अब सवाल आता है, आखिर यह पूरा ब्रह्मांड चलता कैसे है? इसे समझने के लिए सबसे पहले जानते हैं विष्णु भगवान के पालन के कार्य को। हिंदू मान्यताओं के अनुसार विष्णु भगवान का सबसे प्रमुख कार्य पालन यानी पूरी सृष्टि को व्यवस्थित और संतुलित बनाए रखना है। इसका अर्थ सिर्फ जीवों को जीवित रखना नहीं, बल्कि एक ऐसी अदृश्य व्यवस्था को चलाना है जिसमें हर मनुष्य, देवता और पशु अपने अपने कर्म के अनुसार जीवन जी सके। वे प्रकृति के नियमों जैसे समय का निरंतर बहाव, कर्म का फल, जन्म और मृत्यु का चक्र, इन सबको संतुलित रखते हैं ताकि ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार की अराजकता न फैले। अगर कहीं भी यह संतुलन बिगड़ने लगता है तो वे तुरंत उसे ठीक करने के लिए हस्तक्षेप करते हैं, जिससे सृष्टि सुचारू रूप से चलती रहे। आसान भाषा में समझे तो यह पूरा ब्रह्मांड एक जटिल मशीन की तरह है, और विष्णु भगवान उस मशीन के मेंटेनेंस सिस्टम है जो हर छोटे बड़े हिस्से को सही समय पर ठीक करके उसे बिना रुके चलाते रहते हैं। लेकिन सिर्फ सृष्टि को चलाना ही काफी नहीं होता। जब इस संतुलन में गड़बड़ी आती है तब क्या होता है? यही से शुरू होती है धर्म की रक्षा। हिंदू धर्म में विष्णु भगवान को धर्म की रक्षा करने वाला माना जाता है, और जब भी पृथ्वी पर अधर्म यानी बुराई, अन्याय और अत्याचार बढ़ने लगते हैं, तब वे स्वयं अवतार लेकर संतुलन को फिर से स्थापित करते हैं। यह अवतार केवल किसी एक समस्या को खत्म करने के लिए नहीं होते, बल्कि पूरी मानवता को सही मार्ग दिखाने के लिए होते हैं। जैसे राम ने रावण जैसे अहंकारी और अत्याचारी राजा का अंत करके सत्य, मर्यादा और धर्म की स्थापना की, वहीं कृष्ण ने महाभारत के दौरान अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर यह सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इन सभी अवतारों के माध्यम से विष्णु भगवान यह सुनिश्चित करते हैं कि जब भी संसार में संतुलन बिगड़े, उसे फिर से सही दिशा में लाया जाए और धर्म की जीत हमेशा बनी रहे। और यही कारण है कि विष्णु भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह सिर्फ कुछ ही नहीं बल्कि कई रूपों में प्रकट हुए हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार विष्णु भगवान ने केवल राम और कृष्ण के रूप में ही नहीं, बल्कि कुल मिलाकर 10 प्रमुख अवतार, जिन्हें दशावतार कहा जाता है, धारण किए हैं। हर अवतार का एक विशेष उद्देश्य रहा है। जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा और संतुलन बिगड़ा, तब विष्णु भगवान ने अलग अलग रूप लेकर उस स्थिति को ठीक किया। इन अवतारों में मत्स्य, वराह, नरसिंह से लेकर वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और भविष्य में आने वाले कल्कि तक शामिल है। यह दर्शाता है कि सृष्टि के हर युग और हर परिस्थिति के अनुसार विष्णु भगवान अलग अलग रूप धारण करते हैं, ताकि धर्म की रक्षा हो सके और ब्रह्मांड का संतुलन बना रहे। अब सवाल यह है कि ये अवतार केवल पृथ्वी तक सीमित है या पूरा ब्रह्मांड भी किसी नियम से चलता है? हिंदू दर्शन के अनुसार विष्णु भगवान केवल पृथ्वी ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संचालन को नियंत्रित करते हैं। इसका अर्थ है कि ग्रहों की गति, नक्षत्रों की स्थिति, समय का निरंतर प्रवाह, ये सभी किसी अराजकता से नहीं बल्कि एक निश्चित नियम और संतुलन के अनुसार चलते हैं। यह पूरा ब्रह्मांड एक अदृश्य व्यवस्था से बंधा हुआ है, जहाँ हर घटना कर्म के सिद्धांत पर आधारित होती है, यानी हर जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। विष्णु भगवान इसी व्यवस्था को बनाए रखते हैं ताकि ब्रह्मांड में न्याय और संतुलन कायम रहे और कोई भी शक्ति इस नियम को तोड़ न सके। आसान शब्दों में कहे तो ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है वह एक विशाल कॉस्मिक सिस्टम का हिस्सा है, और उस सिस्टम को स्थिर, संतुलित और सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी विष्णु भगवान के हाथों में होती है। हिंदू दर्शन के अनुसार विष्णु भगवान पूरे ब्रह्मांड को एक निश्चित नियम के अनुसार संचालित करते हैं, जहाँ हर घटना कर्म के सिद्धांत पर आधारित होती है।
और यही वह व्यवस्था है जहां विष्णु भगवान सुनिश्चित करते हैं कि हर इंसान को उसके कर्मों का सही फल मिले। लेकिन इस पूरे कॉस्मिक सिस्टम के पीछे एक और गहरा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार विष्णु भगवान का शेषनाग पर लेटना और क्षीर सागर में विश्राम करना केवल एक साधारण दृश्य नहीं बल्कि गहरे प्रतीकात्मक अर्थ को दर्शाता है। शेषनाग, जिनके अनगिनत फन है, अनंत समय का प्रतीक माने जाते हैं, यानी समय का कोई आरंभ या अंत नहीं है और उसी अनंत समय के ऊपर विष्णु भगवान स्थित हैं, जो ये दिखाता है कि वे समय से भी परे और उसे नियंत्रित करने वाले हैं। वही क्षीर सागर ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा और चेतना का प्रतीक है, जहाँ से सृष्टि की सभी शक्तियाँ उत्पन्न होती है। जब विष्णु भगवान इस सागर में योग निद्रा में विश्राम करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वे निष्क्रिय हैं, बल्कि वे एक गहरी दिव्य अवस्था में रहते हुए पूरे ब्रह्मांड की गतिविधियों को संतुलित और नियंत्रित कर रहे होते हैं। आसान शब्दों में समझे तो यह दृश्य हमें बताता है कि विष्णु भगवान समय अर्थात शेषनाग और ऊर्जा अर्थात क्षीर सागर, इन दोनों के ऊपर स्थित होकर पूरे ब्रह्मांड को संचालित करते हैं, जिससे सृष्टि का हर नियम और हर क्रिया संतुलित बनी रहती है। इसका मतलब साफ है कि सृष्टि केवल बनी नहीं है बल्कि हर पल संतुलित भी की जा रही है। हिंदू दर्शन के अनुसार विष्णु भगवान का सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखना है। यह संतुलन केवल एक पहलू तक सीमित नहीं है बल्कि हर स्तर पर काम करता है। अच्छाई और बुराई के बीच, जहाँ न तो पूरी तरह अधर्म हावी हो और न ही व्यवस्था टूटे। जीवन और मृत्यु के बीच, ताकि सृष्टि का चक्र लगातार चलता रहे, और प्रकृति व जीवों के बीच, जिससे पर्यावरण और जीवन दोनों एक दूसरे के साथ सामंजस्य में रह सके। विष्णु भगवान इस पूरे संतुलन को अदृश्य रूप से नियंत्रित करते हैं ताकि कोई भी शक्ति हद से ज़्यादा न बढ़े और ब्रह्मांड में अराजकता न फैले। जब भी यह संतुलन बिगड़ने लगता है तब वे हस्तक्षेप करके उसे फिर से सही स्थिति में लाते हैं, क्योंकि यदि यह संतुलन पूरी तरह टूट जाए तो सृष्टि का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है और विनाश निश्चित हो सकता है। और जब यह संतुलन पूरी तरह नियंत्रित हो जाता है तब विष्णु भगवान एक अद्भुत अवस्था में प्रवेश करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार विष्णु भगवान की योग निद्रा कोई सामान्य नींद नहीं होती, बल्कि यह एक अत्यंत गहरी और दिव्य चेतना की अवस्था है, जिसमें वे बाहर से शांत और स्थिर दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से पूरे ब्रह्मांड की गतिविधियों को सूक्ष्म रूप से नियंत्रित कर रहे होते हैं। इस अवस्था में वे न तो निष्क्रिय होते हैं और न ही आराम कर रहे होते हैं, बल्कि एक उच्च स्तर की ध्यानावस्था में रहते हैं, जहाँ से वे सृष्टि के हर नियम, हर परिवर्तन और हर संतुलन को संचालित करते हैं। मान्यता यह भी है कि इसी योग निद्रा के दौरान नई सृष्टि की योजना बनती है, यानी जब एक चक्र समाप्त होता है तब अगले सृजन की रूपरेखा इसी दिव्य अवस्था में तय होती है। आसान शब्दों में कहे तो योग निद्रा वह अवस्था है जहां विष्णु भगवान शांत दिखते हुए भी पूरे ब्रह्मांड के भविष्य को आकार दे रहे होते हैं। आसान भाषा में समझे तो ब्रह्मा सृष्टि को बनाते हैं, विष्णु भगवान उसे संभालते हैं और संतुलित रखते हैं, और शिव समय आने पर उसका संहार करते हैं। ये तीनों मिलकर सृष्टि के पूरे चक्र को चलाते हैं, निर्माण, पालन और संहार। अगर इनमें से कोई एक भी काम रुक जाए या असंतुलित हो जाए तो ब्रह्मांड की व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसलिए यही संतुलन सृष्टि को लगातार चलाता है और हर चीज को सही समय पर जन्म, जीवन और अंत देता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इस पूरे ब्रह्मांड का संतुलन कोई साधारण बात नहीं, बल्कि एक दिव्य व्यवस्था है जिसे ब्रह्मा, विष्णु भगवान और शिव मिलकर संभालते हैं। सृष्टि का निर्माण, उसका पालन और अंत, ये तीनों मिलकर एक ऐसा चक्र बनाते हैं जो कभी रुकता नहीं। लेकिन सोचिए, अगर एक पल के लिए भी यह संतुलन बिगड़ जाए तो क्या होगा? शायद यही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञान से भरी बातें जाननी हैं तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें